नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हर बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो इंडिपेंडेंट वर्क करना आपको ज़्यादा जो है प्रेफरेबल और कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, और कभी भी आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए खुद के रूल्स और रेगुलेशन, एथिक्स या मत मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होती है, जिसके अंतर्गत मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना और स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज देखने को मिलना। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा काम आपने अपने हाथ में लिया तो कहीं ना कहीं कामों में देरी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और बीच में काम रुकने जैसे योग फिर देखने को मिलेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ पे फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। इसलिए जीवन में बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियां सर के ऊपर आ जाती हैं और कभी भी कोई भी जिम्मेदारी लेते हुए मना भी नहीं करते। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके पास कुछ भी काम या मांगने कुछ भी अगर आपके पास आए तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देंगे या मना नहीं कर पाएंगे। एज अ लीडर, एडवाइजर, गाइडर या कंसल्टेंट अच्छे प्रोफेशनली ग्रोथ को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रहे या गवर्नमेंट, दोनों में लाभ अच्छा देखने को मिलता है। प्राइवेट में स्कोप थोड़े से ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं ग्रोथ करने के या जॉब लगने के। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, ऊंचे लेवल पर पहुंचने वाले रहेंगे। इसीलिए कार्य क्षेत्र में जब आप उतरेंगे, जॉब में जब रहेंगे, तो अपने फैमिली लाइफ पर फोकस थोड़ा सा कम दे पाएंगे। यहाँ देखें, फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में है। फिंगर के जो नोट्स है थोड़े से क्लियर नहीं है, जिसके कारण ये दर्शाता है कि कोई भी डिसीजन लेते समय, प्लानिंग करते समय किसी न किसी व्यक्ति से इसकी गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए फॉर्मेशन बढ़िया है। जब फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होते तो पैसा रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थंब आपका सशक्त और मजबूत है, तो सच सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। झूठ, फरेबी, धोखेबाजी और जो बहुत ज़्यादा मीठी बोली या चापलूसी भी करते हैं, उन सारे लोगों से इरिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड और अड़िग किस्म के व्यक्तित्व के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसके कारण एक बार जो चीज़ ठान ले तो वो चीज़ करके दिखाना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका सेकंड फैलेंज और फर्स्ट फैलेंज में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, दोनों के लिए तकरीबन सेम है। तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों यहाँ पर ठीक रहने वाला है। यव का चिन्ह कई मरतबा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, तो इसके माध्यम से, सपनों के माध्यम से भविष्य देखने के दृश्य, या कई मरतबा मुंह से ऐसी बातें निकलती जो सच में बैठती है। धार्मिक भी देखने को मिलते हैं और मेडिटेशन के द्वारा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाइफ में ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलता है। थंब पर जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल अच्छा है, इसलिए कभी किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाएंगे। और जो पाम का साइज है वो प्योर स्क्वायरी शेन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि कभी किसी प्रकार के मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो जुपिटर से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ जुपिटर माउंट आपका डेवलप ठीक है, तो इस कारण मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। एक क्वेरी था आपका कि किड्स होने के चांसेस हैं या नहीं, तो यहाँ पर तो आपके आइलैंड का फॉर्मेशन क्लियर कट दिख रहा है, वो भी एक नहीं दो, तो दो बच्चे के योगों को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है, बेबी गर्ल को। और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके स्पाउस के हथेली को भी, तो दोनों को देख करके मर्ज करके ही जो है रिजल्ट प्रोमिनेंट निकलता है चाइल्ड के विषय में। लेकिन चाइल्ड के योग आपके पाम में स्ट्रांगली अवेलेबल हैं। और वैसे भी जब स्क्वायर का साइन जुपिटर पे अवेलेबल हो तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। जुपिटर कारक मैरिड लाइफ का है, आपके बच्चों का है, आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का है, नॉलेज का है, तो इन सारी चीज़ों में आपकी कोई कमी नहीं रहने वाला। बेसिक नीड्स, रिक्वायरमेंट लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी फुलफिल होती रहेगी। मैरिज के बाद लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या ग्रोथ, प्रोफेशनली, ये तीनों देखने को बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, क्योंकि स्क्वायर का साइन
हमेशा व्यक्ति को शुभ परिणाम ही देने वाला रहता है। चाहे हथेली में यह ग्रह नेगेटिव प्लेस्ड भी क्यों ना हो। नेगेटिव प्लेस कैसे जजमेंट लेते, जब यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइन हो या माउंट दबा हो। आपका जुपिटर माउंट बेसिकली दबा हुआ है, लेकिन साइन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इसीलिए मैरिड लाइफ और बच्चों का सुख आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ दयालु किस्म का व्यक्तित्व भी देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसीलिए दूसरों की आगे से रह करके मदद करने वाले आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सहानुभूति, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। और जब डबल लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और सैटर्न पर जब छोटी छोटी शाखाएं ज़्यादा हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। और यहाँ पर आपके मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी, मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को, सेटलमेंट को, आफ्टर मैरिज सक्सेस को, मन के मुताबिक किए गए अत्यधिक कार्य को, मदर सपोर्ट को, पब्लिक द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी में से जब मरकरी लाइन निकले तो ये बिजनेस में व्यक्ति को लेकर के जाता है, तो इस कारण से आपके बिजनेस के चांसेस या अच्छे अर्निंग करने के चांसेस भी हथेली में स्ट्रांग है। अब ये फेट लाइन अगर आकर के भी रुक रही है तो 44 के एज में माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है, जिसके कारण करियर या प्रोफेशनली चेंजेस होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी फेट लाइन सेटअप तक पहुंची है, इसीलिए आपके तकरीबन सारे ड्रीम या डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने के साथ साथ जो सेटिस्फाइड है आप अपने लाइफ में हो पाएंगे। यहाँ की जो आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट थोड़ा दबा हुआ है, इसके कारण कार्यों में देरी देखने के आपको अत्यधिक मामलों में मिलेगा। सूर्य की स्थिति यहाँ पर सामान्य है, सूर्य की रेखा भी मजबूत है, तो जिस कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर अच्छा नाम स्थापित कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये सूर्य की रेखा बहुत काबिल तारीफ होती है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके हथेली में जैसा जुपिटर का सपोर्ट होना चाहिए था वैसा प्रोमिनेंट दिख नहीं पाया। और यहाँ पर आपके सैटर्न पर आड़ी रेखा भी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट सेक्टर में होने वाले सक्सेस ग्रोथ को इंडिकेट यहाँ पर करती है। लेकिन ये सूर्य रेखा आपको मान सम्मान इज्जत के साथ साथ अच्छा धन भी देने वाली रहेगी। यहाँ पर जो वी सिंबल की आकृति देख रहे हैं बुध और सूर्य के बीच में, से यशस्वी योग कहते हैं, जिसके कारण संघर्ष के बाद जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि के अंतर्गत सबसे पहले संपत्ति बनते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए प्रॉपर्टी बनने के योग आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं मरकरी माउंट पर भी एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इसका नॉलेज भी अच्छा होता है। ये मरकरी आपको इंटेलिजेंसी अच्छी देगा। थोड़ा ये माउंट वीक है, फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं देता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल भी ये मरकरी बहुत अच्छा देगा, क्योंकि मरकरी जब मल्टीपस लाइन के साथ हो तो ये सिंपैथेटिक नेचर देता है, जिसके अंतर्गत दूसरे लोग आप जैसे जातकों की कंपनी को एंजॉय करते हैं। उठना बैठना, आपके साथ बातें करना, दुख दर्द साझा करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बिज़नेस के लिए तो बहुत बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है, और किसी भी प्रकार का बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल यहाँ पर रहेगा। हृदय रेखा की स्थिति जहाँ तक देखी जाए तो हृदय रेखा यहाँ पर सामान्य है। अंततः आइलैंड के छोटे छोटे फॉर्मेशन है जो स्वास्थ्य के विषय में नेगेटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। इस कंडीशन में यही एडवाइस दिया जाता है कि फिजिकली फिटनेस के ऊपर अत्यधिक काम करते हुए कोई भी छोटे मोटे इशू को भी हेल्थ वाइज हल्के में ना लें आगे फ्यूचर में, यानी उम्र 50+ बाद में। और यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा वो जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को दर्शा रहा है, यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इमोशन बेस्ड आपका नेचर वो पर्सनैलिटी देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कि आप दिल के साफ और धोखा चाह करके भी कभी किसी को नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ शाखा नीचे की तरफ भी आ रही हैं, जो कि इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है, तो इस कारण से कभी किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, अदरवाइज इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बनते हैं। बाकी हेल्थ वाइज इतना कोई दिक्कत परेशानी आपके पाम में अवेलेबल नहीं है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जिसके कारण बचपन से ही तमाम तरह की इंडिपेंडेंसी व सुख सुविधा देखने को मिलती है, और अंततः अपने मन की ही बात या अपने जिद पर ही अड़िग रह करके काम करवाते हैं। आपके जीवन में जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मेंटली लेवल पे पीरियड रहा वो तकरीबन 18 से लेकर के 21 के बीच में रहा,
उसके बाद मेंटल स्टेबिलिटी ठीक देखने को मिल रही है और फिर माइंड लाइन आपकी प्योरली आगे की तरफ बढ़ते हुए हथेली के आर पार हो रही है। इस प्रकार के माइंड लाइन नॉलेज बहुत अच्छा गेन करती है। यही रीज़न है कि एकेडमिक वैल्यूज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि नॉलेज अच्छा होता है। यही रीज़न है ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉलेज के रिगार्डिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी कमी आपकी हथेली में देखने को नहीं मिल रहा है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, जिसके अंतर्गत टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में जो है सक्षम देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो ये माइंड लाइन कभी भी लाइफ में हार मानने नहीं देती है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग करती है। और यही रीज़न है कि लाइफ में चाहे कैसी भी विरोधाभास परिस्थिति क्यों ना हो, हर मुसीबत परेशानी का सामना डट करके आप कर पाएंगे। इसीलिए आप कभी भी बहुत ज़्यादा हताश या निराश नहीं होते हैं विपरीत जो है परिस्थितियों में। लाइफ लाइन के ऊपर भी एक छोटा आइलैंड दिखा, जो बचपन में यानी उम्र 12 से 16 के बीच में भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ को दर्शा रहा है। लाइफ लाइन की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में आते जा रही है और यहाँ से भी जो रेखा ही निकल रही है ये सपोर्टिव माइंड लाइन है। तो मेंटली लेवल पे अच्छे ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये उम्र 29 में, उम्र 32 में। और उसका जो माइंड लाइन का फॉर्मेशन के अलावा जो लाइफ लाइन है वो सीधे बाहर की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को दर्शा रहा है। ये लाइफ लाइन यहाँ पर रुकी, उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है वही लाइफ लाइन के रूप में चंद्र पर विराजमान हो गई, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस आपके हथेली में अवेलेबल है। सपोर्टिव लाइन भी है, जिसके कारण स्पाउस का, पार्टनर का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, जिसके अंतर्गत जुनून, हौसला, पराक्रम व सहनशीलता अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखें तो शुक्र बहुत बेहतरीन भूमिका लिए हुए है, शुक्र और चंद्र, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अपने सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को सबसे पहले पूर्ण कर पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो ये बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। और चंद्र यहाँ पर जो डेवलप्ड है ये आपको काल्पनिकता अच्छी देगा, इसीलिए डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, अपने ड्रीम के ऊपर ज़्यादा वर्क करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को यहाँ पर मिलता है। ये शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ देगा, जिसके अंतर्गत तमाम तरह की लग्जरीज, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, ये सब देगा। और ये शुक्र खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है दिखावटी चीज़ों के ऊपर। जो बात किया गया यहाँ पर सपोर्टिव लाइन के बारे में, ये सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके अंतर्गत जब भी स्ट्रेस वरीज होती है तो बाहरी दुनिया लोगों का या किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होती है। अब यहाँ पर ये जितनी भी रेखा है इन सबका उद्गम कहाँ से? मंगल से। मंगल कारक होता है एग्रेशन का, तो यही रीज़न है कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन के द्वारा आपको स्ट्रेस वरीज लाइफ में आएगा। और ये लाइफ लाइन को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड होती दिख रही है। इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने से लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपकी बढ़ेगा। और ये शुक्र जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, इसीलिए ये अच्छे खासे सक्सेसफुल लाइफ को, पीसफुल और हैप्पीली मैरिड लाइफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से भी जो रेखा निकल रही है ये भी बिजनेस लक को ही डिनोट करता है, इसलिए किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और चंद्र की स्थिति पर जब मल्टीपल ऐसी लाइन हो तो इस कारण से मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आती है कोई भी नया काम शुरू करने के लिए या अपने मन मुताबिक काम करने के लिए। और वहीं स्क्वायर के जो ये साइंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के साथ साथ खुद के घर बार होने की योगों को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। मनी ट्रायंगल की बात करें तो थोड़ा सा अभी ओपन है, अभी इसको और स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगेगा। जब ये फुली स्ट्रॉन्ग इस प्रकार से देखने को मिले तब जीवन में पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। आउटर मार्स पे जब सीधी खड़ी रेखा हो जाती है तो इससे शत्रु हंता योग कहते हैं। तो जीवन में कोई भी शत्रु या कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं कर पाता है और तमाम तरह के विरोधाभास परिस्थितियों से निकल कर जीवन में और ज़्यादा समृद्धि पाते हैं। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं कि जीवन में वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपको नकारात्मक परिणाम देने आई थी, लेकिन उन सारी चीज़ों ने आपको और अच्छा परिणाम दे करके चल गए और अच्छा आपका जीवन शैली बना करके चल गए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मेंटल प्रेशर, ट्रबल होगा तब आप और अच्छे से काम करेंगे। जब भी दिक्कत, कष्ट, परेशानी आएगी उसके बाद और ज़्यादा भाग्य उन्नति आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपकी फेट लाइन है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है लेकिन रुक रुक करके चल रही है। तो कोई भी काम इस कंडीशन में कंटिन्यू नहीं होता है, इसीलिए अपने फोकस को स्ट्रांग बना करके रखें। और यहाँ पर हर काम को कंटिन्यू करने का सिर्फ एक ही रामबाण उपाय है,
जो आपको लिटिल फिंगर के रूप में बताया गया कि एक समय पर एक ही काम करें, तो हर काम में परफेक्शन देखने के साथ साथ सही ढंग से सारे काम आपके हो भी पाएंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।